ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सब अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, नो प्रॉब्लम, अनम्यूट करो। सो कपिल जी ने कल सेशन 1 आपको आपके साथ शेयर किया होगा। क्या आपने वो सुना, देखा? तो सुबह मैंने एक सूचना दी थी उनको कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे। क्या आप सारे लोगों ने नोटबुक पेन लिखा है, लाया है? ओके, गुड। सो एक एक करके आप मुझे बताएंगे कि उस सेशन में आपको क्या पॉइंट आपकी समझ में आया, एक बात, क्या बात समझ में नहीं आई, बात दूसरी, और उस पर आपको कुछ सवाल है क्या आपके मन में? क्योंकि पॉइंट ये है कि जब वो मेरठ में मैंने कोर्स लिया था, दैट टाइम ऑडियंस वाज डिफरेंट एंड दैट recorded video we are using for a training purpose because the content being the same, only the presentation may differ depending upon the people sitting in front of you. तो हो सकता है कुछ बातें कॉन्टेक्स्ट से आपको हटके लगे, तो आपसे मैं फीडबैक चाहूंगा कि क्या बात आपने पकड़ी है और क्या बात आप नहीं पकड़ पा रहे। तो वो जो गैप है वो हम आज फिल करने की कोशिश करें, ताकि एंड ऑफ द सेशन उस वीडियो में मैंने जो कुछ कहा है वो पूरे विस्तार से आपके सामने में रख सकूं। तो एक एक करके आप जस्ट रेज योर हैंड, सो आई विल टेक दैट नेम, दैट पर्सन विल स्टार्ट। हाँ, पूजा। Sir, in the video, I think you have discussed like a first point of the 5 points definition of health. Yeah. So in that, again, there are 5 points. It's a 5-dimensional points. It's a hunger, sleep, soft skin, flexibility, and energy. In that, I have a question. You have clearly mentioned that hungry is and everything like hungry or sound sleep and soft skin, having flexibility and having energy are the 5 signs of a good healthy person. Yes. Yeah. So in that, I'm not sure if I missed details of that. Is what level of hunger is considered as healthy, and what level of sleep? I mean, sleep, I think you mentioned like when we woke up with a happy face, that's a yes. the skin also it was mentioned. Flexibility is also mentioned. The first one, the hunger point, can you explain in detail? तो आपका ये सवाल है कि हंगर किस हद तक स्वस्थ माना जाएगा और किस इसके बाद उसको बीमारी के रूप में देखा जाएगा। इज योर पॉइंट? What can you say? Repeat it. Hunger, to what extent we can say it is a healthy sign, और हद से बाहर जाएगा तो उसको बीमारी के रूप में देखा जाएगा। तो यू वांट टू नो द डिमार्केशन कि किस हद तक वो स्वस्थ है। Yes. सही है, सिंपल सी बात है। आप जो खाते हो वो अगर पूर्ण रूप से पच जाता है, आई रिपीट, आप जो खाते हो वो अगर पच जाता है तो हंगर स्वस्थ है। और डाइजेस्ट, इफ यू कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग व्हाट यू ईट, दैट हंगर इज हेल्दी। इफ यू ईट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, देन दैट हंगर इज अनहेल्दी। मान लो आपने 5 रोटी खाई, 4 चपातीज, and if you can digest, that means for you that much hunger is healthy, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर आप 2 चपाती खाते हो और बाद में आपको डकार आते हैं, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, तो 2 चपाती खाने की जो हंगर है ना, वो भी आपके लिए बीमारी का रूप धारण करेगी। सो इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ चपाती और नंबर ऑफ कटोरीज यू ईट, वो खाने के बाद क्या होता है। वो खाने के बाद सारा पच जाता है, इफ यू कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग, देन दैट हंगर इज नॉट अनहेल्दी। और कम भी खाते हो और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जो हंगर है तो वो बीमारी है। तो हंगर के ऊपर आप सोचो मत ज्यादा, डाइजेस्ट कितना कर सकते हो उस पर हंगर डिपेंड करेगी, विच हंगर इज हेल्दी एंड विच हंगर इज नॉट हेल्दी। एम आई क्लियर? Yeah. But sometimes
A new moms usually will have a huge appetite, but if it continues for the same appetite continues for 3-4 years, so is it a healthy? Again, the same point. If you can digest, it is healthy. If you cannot digest, it is unhealthy. But we put on weight sometimes, right? We put on weight or something. It might, without our knowledge, sometimes we can digest because of the appetite, but it can create a complications of other things. Okay. If you increase weight, then you change the combination of the food. Yeah, so you can satisfy your hunger and still you will not put on weight. Thank you. Am I clear? Yeah. इस मुद्दे पर और किसी श्रोतागण को कोई सवाल है क्या? क्योंकि उनका तो समाधान मान लो हो गया, लेकिन हो सकता है आपके मन में कोई दूसरा सवाल इस विषय को लेकर आया होगा. तो किसी का कुछ उस पर सवाल है? अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पर्सन. ओके पूजा, हंगर के बाद आपका कोई दूसरा सवाल है पहले पॉइंट पर? अपार्ट फ्रॉम हंगर, apart from hunger, the other one is drinking water. So like kids, like we also sometimes it says like okay, first question is like is it 125 ml 100 pachas, you said, right? 125, like it's almost 150, yeah, half glass of water. half glass of water. Okay, so sometimes we will be having more fruits or like veggies, like steamed vegetables. So when we are having more steamed vegetables or so then still it's good to have water, or is it okay to compensate with that? The best answer for how much water one should drink is very theoretical. I will give that, but it is not practical. Listen to your body. Yeah. No animal apart from human being thinks how much to drink and how much not to drink. आपने जंगल में कभी शेर को मैं अभी आज इतना ml पानी पीऊंगा ऐसे सोच के कभी पानी पीता है कोई शेर जंगल में? नहीं. So listen to your body. But human life is so complex that listen to your body is just a theoretical answer. We cannot listen to our body. Right. So I have studied how much water we exhale in our breath, speaking, and from our skin. That much water, if we compensate during that hour, then it will create a balance in your body. So 150 ml water, if you exhale from your breath, from your speaking, and from your skin, you compensate that much water in your body so that balance is created. Provided this 150 ml formula is for those who are living sedentary life. A person who is working on the road, a mazdoor, a labor, for him I recommend 250 ml water per hour. तो आपके लिए वो 150 ml है, point number 1. और point number 2 है, what sabji you are talking about, vegetable and fruit. You eat vegetable and fruit in such a negligible quantity that you don't have to consider water content in that. How much cups, how much ounce, how much grams vegetables you eat? आप घर में कितने लोग हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? How many members? And one kid. Too big and one. So per day, how much vegetable you buy and how much vegetable you consume? Maybe not more than half kg. Not more than half kg. So half kg into 2, और बच्ची तो छोटी है वो ज्यादा खाती भी नहीं होंगी, तो 250 grams in a day. If you consume 10 to 15 cups per day, फिर आपका जो सवाल है वो रिलेवेंट है. अदरवाइज वो क्वांटिटी फॉरगेट, दैट डजंट मैटर. आप 150 ml ले लो and then it will suffice your requirement. Point number 1. Point number 2,
If you are so particular about your water content, you get a machine. There are many companies. One is Carrada, other is Tanita, and there are many machines that those are called body analyzers. उस मशीन पर खड़े रहो, आपके शरीर में पानी की मात्रा कितनी है, you will get it, percentage of body water. If it is from 72 to 70, it is a healthy sign. If it is below 60 or above 65, it is relatively better. तो देखो how much water you have in your body. अगर कम है, you step up. अगर normal है, so you can have liberty not drinking water. And one more thing, drinking more water creates more burden towards the kidneys? No, our kidneys have immense ability to filter water compared to what you drink during the day. आपको अंदाजा नहीं है कि अपने किडनी में कितनी क्षमता है फिल्टर करने की, तो उसकी चिंता भी आप मत करो. ओके. अब एक सवाल आना चाहिए किसी से, अगर नहीं आ रहा है तो मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ. यस, बिफोर दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों ने वीडियो नहीं देखा है. कुछ लोगों ने देखा है बट सब लोगों ने नहीं देखा है. नो, देन दिस इज अनफेयर. एंड लिसन, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज वॉच द वीडियो. जो भी आपको दिया जाता है तभी आप डिस्कशन को आगे ले जा सकते हैं. सेकेंड थिंग, अभी जो पूजा का क्वेश्चन था, आप देखिए ये किस तरीके से कोर्स डिफरेंट है जो हम कल बात कर रहे थे. जनरली आपको सभी लोग बोलते हैं कि 4 to 5 लीटर वाटर पीना चाहिए. आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को, किसी भी डाइटिशियन या उसके पास जाएंगे या स्वास्थ्य के ऊपर बात करने वाला होगा, जनरली ये देखा गया है वो बोलते हैं 4 to 5 लीटर पानी पीना चाहिए. आपने सुना होगा पहले. और यहाँ पर जब आप देखेंगे डिस्कशन के दौरान तो आपको बोला जा रहा है कि आप ये देखिए, लिसन टू योर बॉडी, कि आपको रिक्वायरमेंट क्या, आपने खाया क्या है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है. आपने फूड क्या लिया है उसके अकॉर्डिंग कितना, और सर्दी में कितना, गर्मी में कितना, अलग अलग वेदर में अलग अलग तरीके से होता है. गर्मी में ज्यादा वाटर बॉडी से बाहर जाता है. सो हमें घिसी पिटी बातों को नहीं लाना है. और वो क्वेश्चंस भी है तो पूछो, जो भी हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रिसीव होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, इतना करना चाहिए, ये आदर्श है, दिस इज आइडियल, तो उसको थोड़ा सा खोलिए, उसको डिस्कस करिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए. और ये तभी संभव है जब आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे और थोड़ा सा दूसरे के क्वेश्चन को सुन करके आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करेंगे. श्रोता नहीं बनना है. यस, मैं सुन रहा हूँ जो भी ज्ञान आ रहा है, और तो ऐसे नहीं करना है. इट्स ए टू वे कन्वर्सेशन. ओके, यस प्लीज. तो आपका कोई क्वेश्चन? यस माधव जी, आप का जो नेक्स्ट इससे क्वेश्चन रिलेटेड है उसको कि मैं ठंडा पानी पीऊं के गर्म पानी पीऊं के गुनगुना पानी पीऊं, तो नॉर्मली ये सवाल आते हैं. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मुझे ऐसा सवाल पूछे कि मैं गर्म पानी पीऊं कि ठंडा पानी पीऊं. तो एंड वन मोर थिंग, खड़े होके पीऊं कि बैठ के पीऊं? बैठ के पीऊं. अगर खड़े होके पानी पीते हैं तो घुटने का दर्द होता है. वो बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बातें छेड़ी जाती है. तो उसके लिए मेरा एक सिंपल सा आंसर है, जो पानी गर्म या ठंडा या गुनगुना आपको अच्छा लगता है वो पियो. बुक में क्या लिखा है उसको ध्यान मत दो. देखो ये तुम्हारा जीता जागता बुक है, उसको देखो ना. जो ब्लैक एंड व्हाइट छपा हुआ है उसको ज्यादा मत ध्यान दो. हमारा क्या होता है ना, बुक में जो लिखा है ना उसको हम अंतिम सत्य मानने की होड़ में लगे रहते हैं कि वो सत्य है, वो उसका अनुभव है. मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है या झूठ है, वो उसका अनुभव है. यू गो बाय योर एक्सपीरियंस. तुमको कौन सा पानी पीना अच्छा लगता है, देखो वैसा पानी पियो और बाद में उसका परिणाम देखो. अगर उसके आगे बात चलती है ठीक है तो ठीक है. सारा संसार कहता है फ्रिज का पानी मत पियो.
रेफ्रिजरेटर में जो पानी रखते हैं वो मत पियो। पर्टिकुलरली अब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत ही मुझे मर्यादा का अनुभव हो रहा है कि मैं खुल के बात नहीं कर सकता, तो कहीं क्योंकि मेरे बात करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, धीरे धीरे 7-8 दिन में आपको पता चलेगा। तो कोई कहता है कि फ्रीज का पानी पीने से फलाना बीमारी होती है, अब ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है। मैं ये नहीं मानता। पूरी जिंदगी मैंने फ्रिज का पानी पिया है। जब मेरे स्वास्थ्य हाथ से निकल चुका था तभी फ्रिज का पानी पीता था, जब पूरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में आ गया तभी मैं फ्रिज का पानी पीता हूं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगता है वो करो। एक बार सिर्फ अच्छा लगता है इस पर ध्यान मत दो। एक बार मुझसे पूछो कि ये मुझे अच्छा लगता है, मैं करूं कि ना करूं, तो मैं तुम्हारी केस देख के भी तुमको बताऊंगा। क्योंकि मेरा जो निर्णय रहेगा वो फ्रीज के पानी पर नहीं रहेगा, वो पानी के टेम्परेचर पर नहीं रहेगा। मेरा निर्णय, मेरा जो डिसीजन रहेगा वो आप पर डिपेंड करेगा। आपको ठंडा पानी पीना है या नहीं, आपको गर्म पानी पीना है या नहीं। नॉर्मली जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, जो भी कंसल्टेंट है, वो उस पदार्थ का गुण या दोष उस पर ज्यादा सोचते हैं। मैं उस पर सोचता हूं लेकिन वहां रुकता नहीं। अगर कोई मुझे पूछे मैं आम खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर आम में गुण क्या है, कितना विटामिन है, कितने एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी सूची तो आपको गूगल में मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है इस व्यक्ति ने आम खाना चाहिए या नहीं चाहिए। वो आम पर निर्भर नहीं करता है, आप पर निर्भर करता है। तो मैं कहूंगा आपको गर्म पानी पीना है गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पीना है ठंडा पानी पियो, रूम टेम्परेचर का पीना है रूम टेम्परेचर का पियो, कोई आपत्ति नहीं उसमें। ओके, अभी तक जो 2 सवाल पूछे थे उसके अनुसार आकांक्षा मेहता को कुछ और एक सवाल पूछना था। आप पूछिए अपना सवाल। जी सर। सर इसी तरह हम नींद का भी लेंगे कि बॉडी जितना नींद मांग रही है उतना सोना है? एग्जैक्टली 100%। वो 8 घंटा 7 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, ये जो सारे बुक्स में रिसर्च के बाद दिए गए होते हैं ना, देखो फिर से मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, लेकिन आपको वो अप्लाई होते हैं कि नहीं इस पर कौन सोचेगा। आज तक मुझे कम से कम 500 बार तो फोन आया होगा कि सुबह उठ के मैं मध यानी शहद, नींबू और गर्म पानी पीऊं क्या। पर्टिकुलरली जो वजन कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, उनका बड़ा है भोला सा सवाल होता है कि सुबह उठ के मैं गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीऊं क्या। क्योंकि किसी टीवी में किसी बंदे ने बताया होगा, आयुर्वेद का जो फॉलो करता है कि ऐसा पानी पियो तो आपका वजन कम होगा। मैंने साल तक ऐसा पानी पिया है, कुछ वजन कम नहीं होता है, हुआ नहीं। तो परहैप्स वो मेरे लिए सही नहीं था। वो गलत है क्या, वो गलत है क्या, हु एम आई टू जज। मैं वो जज नहीं करूंगा, आपको करना है कि नहीं वो देखना। तो कितना सोना है आप किसी, फिर से मैं वही कहूंगा, कोई गाय भैंस गधा घोड़ा बुक में देख के सोता है क्या कि एक गाय ने रोज रात को 4 घंटा सोना है। कोई गाय ऐसे सोती नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम इवॉल्व है, प्राणी से आदमी इवोल्यूशन बोलते हैं ना, हम खुद को अपग्रेडेड बोलते हैं। अगर गधा घोड़ा नहीं बुक देख के सोता है तो आदमी ने क्यों बुक देख के सोने का। जितना नींद आती है उतना सो जाओ। अगर मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, सर रात को 2 बजे मेरी नींद खुलती है तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है, मेरा डिप्रेशन होता है, क्या करूं पूरी रात। मैं बोलता हूँ सिनेमा देखते हो, देखो सिनेमा देखो, अच्छा यूट्यूब पर हजारों सिनेमा है, सिर्फ कान में ये ऐसा डाल के सुनो, बाकी बाजू वाला जो सो रहा है उसको तकलीफ मत दो तुम। तो जितना मन मर्जी है सो जाओ। अब जब नींद खुलेगी तो उठ के काम करो, ज्यादा घर में बर्तन का आवाज नहीं करने का, उस समय हल्के हल्के से काम करना। या सबसे बेस्ट मेरे ऑलमोस्ट जो काम है वो वीडियो फिर से एक बार देखो, जो काम का है वीडियो, बात को अच्छी तरह से समझोगे आप। एम आई क्लियर आकांक्षा? जी सर। एक ये है कि कुछ लोगों को नींद ज्यादा आता है, लाइक ड्यू टू सम प्रॉब्लम,
It may be due to some problem. एक बात है, it may not be due to some problem, वो उसकी नीड है। कोई व्यक्ति ज्यादा खाता है, एक ही घर में, अभी आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपका भी बचपन गया होगा, 2 भाई है, एक भाई 4 रोटी खाता है, उसका पेट भर जाता है, दूसरा अगर तमोगुणी व्यक्ति है कोई, तो वो 8 रोटी खाएगा, 8 रोटी खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो डोंट कंपेयर विथ समबडी। स्वास्थ्य है ऐसी चीज है, अगर कंपेयर करना है ना तो खुद से कंपेयर करो, दूसरे के स्लीप से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप अलग इंसान हो, आप यू आर ए डिफरेंट पर्सन, आपकी नीड अलग है, आपकी नीड के अनुसार आप सोच। या पूजा? As Kapil sir said, for me, once I had issue with my muscles, my sleep pattern changed because I need a sleep only in the night. Other than that, I'm like used to be like a ping pong person before. But with the muscle issues, what happened is after doing some work, I need to sleep. I should sleep so that my muscles get relaxed and then I can start working. ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, तो अगर आपके मसल्स थक नहीं जाएंगे तो आपको नींद नहीं जरूर है। तो इफ वी रिसेट योर फूड, दिस प्रॉब्लम विल बी एड्रेस्ड एंड यू विल नॉट एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन स्लीप। वो जब पर्सनली प्लान बनाऊंगा ना आपका, तो उसमें वो चेंजेस करूंगा। Sir, another thing, the 5th point was not discussed in the video. It will come in the second video. Maybe. Okay. हाँ, अरे मानस गुप्ता, शिवांगी, कंचन, आप अपना वीडियो ऑन करो ना। जैसे कि कपिल सर ने कहा, ब्लैंक डार्क को मैं एड्रेस नहीं कर सकता, मैं इतना इवॉल्व नहीं हूं कि सामने बिना देखे मैं विथ फुल माय एनर्जी आई कैन स्पीक। या एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जिसने देखा है, हाँ आकांक्षा। सर, इसमें स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन सर, जैसे कि हम देखते हैं कि टीनेजर्स में स्किन पे कुछ के पिंपल्स, कुछ रैशेस इस तरह से हो जाता है, तो बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस है। तो इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल का होना एकदम नेचुरल है। सवाल प्रमाण का है, सवाल प्रमाण का है। अगर वो हद से ज्यादा हो जाएंगे तो बीमारी को वी विल कैटेगराइज इट एज ए बीमारी। एक्ने बोल देते हैं। एक्ने, हाँ एक्ने होता है। तो थोड़ा तो हो जाएगा। देखो, जब तक किसी के गाल पर पिंपल नहीं आते हैं ना, तब तक उसको लगता नहीं वो जवान हो गया। तो वो स्वाभाविक है, लेकिन सवाल प्रमाण का है। प्रमाण में रहेगा तो इट इज ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल सबसाइड। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। और 7.4 बार बार अभी मेरे कथन में 7.4 यह शब्द आएगा, जो ब्लड पीएच के बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो अगर पिंपल आया ही है तो ऊपर से मलहम लगाने से बात नहीं बनती है, ये ध्यान में लो। जो भी करना है हमको यहाँ करना है, खाने में करना है। हार्मोनल चेंज हो रहा है, वो अगर खाने पीने से हम संतुलन करेंगे तो पिंपल्स अपने आप चले जाएंगे। थोड़े पिंपल्स आने भी दो ना, लगने दो ना, जवान हो गया बेटा या बेटी। ओके, एनी क्वेश्चन? क्योंकि हमारा जो सेशन रहेगा ना, इट विल बी लाइक अ क्वेश्चन एंड आंसर। जो पहले सुना है आपने, उसमें जो बात आपको लगती है अधूरी है, उसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और आपके मन में उसके बारे में और कोई सवाल या इंफॉर्मेशन हो, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई ये मैं ऐसा मानता हूं, क्या ये सही है? अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड। सर, एक और चीज पूछना था सर, फ्लेक्सिबिलिटी की भी कोई लिमिट है क्या? मतलब जैसे अपन देखते हैं कि क्या बोलते हैं उन्हें, जो बिल्कुल अपना बॉडी को टर्न करके और हर तरह से बेंड कर लेते हैं इस टाइप से, तो उसमें कोई नुकसान भी हो सकता है सर? 2 बातें हैं। 7.4 में जब मैं कोई बात कहता हूं तो वो
सामान्य, एवरेज, जनरल व्यक्ति के लिए कहता हूं, नॉट फॉर एक्रोबैट्स। जो ऑफिस गोइंग व्यक्ति है, जो काम करने के लिए 8 बजे बोरीवली गाड़ी पकड़ता है, 9 बजे चर्चगेट पहुंचता है, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स, और शाम को 6 बजे चर्चगेट में गाड़ी पकड़ता है, 8 बजे बोरीवली वापस जाता है, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट यह है कि घुटने को मोड़े बिना आप अगर अपने पाम्स जमीन को टच करते हो, तो मेरी दृष्टि में सामान्य, एवरेज व्यक्ति के लिए ये उसकी अंतिम लास्ट टेस्ट है। जी, ये वीडियो में बोला आपने, ये लास्ट है। हाँ, आप अगर वो ब्रिटेन हैज गॉट टैलेंट, अमेरिका हैज गॉट टैलेंट, वो अगर आप देखेंगे तो कुछ वहां लड़कियां लड़के ऐसे शरीर को मरोड़ते हैं, बिल्कुल उल्टा जाके करते, उसकी बात नहीं कर रहे हम। I am not talking about that flexibility. I am talking about a normal human being who can touch his palm to floor without bending in the knees. ये हमारी लिमिट है, उसके आगे हमें नहीं जाना है। उसके आगे जिसको जाना है तो मैं कहूंगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप किसी दूसरे के आंगन में चले जाओ। सर, आई वुड लाइक टू से सर, आपका टीचिंग का जो वे है वो बड़ा स्मार्ट लगा सर। मतलब कैसे एंटरटेन करते हुए कब में वो वीडियो फिनिश हो गया। मैं कॉलर जरा टाइट करता हूँ मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे शिवांगी, जयंत, कोई पूछो यार, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है वो तो बोलो ना, मैंने नहीं पढ़ा है, कल पढ़ूंगा। हेलो, जय गुरुदेव। सर, मैंने देखा नहीं वीडियो। हाँ, दबे दबे आवाज में बोल रहा है, मैंने देखा नहीं वीडियो। कोई बात नहीं, आज देख लो, आज दोनों देख लो, आज का भी देख लो और कल का भी देख लो। और आज के सेशन के लिए आपको थोड़ी सी छूट दे रहा हूं कि आज जो वीडियो देखना था उसके बारे में आप अगर कल सवाल पूछेंगे तो मुझे चलेगा, लेकिन कल के लिए, परसों के लिए नहीं रखूंगा। ओके सर। अदरवाइज वो मामला खत्म ही नहीं होगा कभी। हाँ शिवांगी, आपने अनम्यूट किया है, बोलो। और वीडियो भी चालू करो, वीडियो चालू वीडियो करो। सर, वीडियो अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, पर माय क्वेश्चन कोई बात नहीं। हाँ बोलो कि सॉफ्ट स्किन को हम लोग कैसे पैरामीटर किस लेवल पे चेक करेंगे कि स्किन सॉफ्ट है या टेंडेंसी उसकी अच्छी है, उसका पैरामीटर क्या रहेगा? जी बताऊंगा जी। कपिल, ए कपिल। यस यस यस, आई एम हियर। हाँ, सुन रहे हो ना तुम? यस। क्यों, तुम्हारा भी वीडियो दिख नहीं रहा है? नहीं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। तुम दृष्टा हो क्या? कपिल दृष्टा है अभी। कपिल साक्षी है अभी सबका। शिवांगी, आपने थर्मोमीटर नाम सुना होगा? थर्मोमीटर। जी। थर्मोमीटर क्या काम करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, हमारे को फीवर है या नहीं है। फीवर है, बिल्कुल सही बात। अकॉर्डिंगली देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट, स्किनोमीटर। ओके। वो मैंने उसके प्रयोग किए हैं। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा जी, कि जो भी मैं आपसे शेयर करता हूं ना, उसमें बुक से बहुत ही थोड़ा है। ओके। बुक से उधार लिया हुआ, बिल्कुल उधार लिया है, बिकॉज नॉलेज कोई मेरा नहीं है। देयर इज नो हार्म इन रीडिंग अदर्स एंड रिसर्च पेपर्स एंड अदर्स बुक्स। लेकिन मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं ना, हमेशा किसी भी एरिया में हो, वो मेरा अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, नॉट द इंफॉर्मेशन। और आप भी ये बात पूरी ध्यान में रखो कि इस 7-8 दिन 15 दिन का जो भी कोर्स रहेगा ना, उसमें इंफॉर्मेशन को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, अनुभव को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके। तो एक स्किनोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, लाइक थर्मामीटर ओनली। ओके। वो स्किनोमीटर, आप अगर आपके गाल को, वो गाल को टच करना होता है, वो गाल को टच करोगे ना, तो उसके अंदर सेंसर्स रहते हैं। ओके। इमीडिएटली
immediately it will display the category and the readings of the skin. ओके और वो उसके साथ उनका एक चार्ट भी मिलता है, तो वो रीडिंग्स देख के चार्ट के साथ कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि आपके स्किन का स्टैंडर्ड क्या है, which is I can say objectively you can see. सब्जेक्टिवली क्या होता है, मुझको ऐसा लगा, ऐसा अच्छा दिख रहा है, या किसी ने कुछ फाउंडेशन लगाया है, कुछ मेकअप किया है तो अच्छा दिखेगा. सवाल दिखने का नहीं है, सवाल होने का है. ओके तो वो आप स्किनोमीटर बाय करो, अपने स्किन को वो टच करो. अरे ये किसने किया ये? यस मैंने डाला. अच्छा, तो वो स्किन को टच करोगे ना आप, तो इमीडिएटली मालूम पड़ेगा कि आप कितने पानी में हो. आप कुछ भी दावे करो, मैं फलाना करता हूँ, फलाना करती हूँ, कोई मतलब नहीं है. वो आप उसको टच करो तो मालूम पड़ेगा. सो दैट इज द बेस्ट साइंटिफिक वे, प्रैक्टिकल वे, और मैं कहूंगा सिंपल वे टू जज हाउ द स्किन इज. फाउंडेशन पे नहीं जाना है, उसको टेस्ट करो, इसके बाद पता लगाओ. हाँ, फिर पता चलेगा कि स्किन कैसी है, फिर आप निर्णय ले लो कि हमें क्या करना. ओके बट माय क्वेश्चन इज सर, वन मोर क्वेश्चन, कि अगर नॉर्मली हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे किसी इंसान को, अगर हम कुछ प्रिस्क्राइब कर डाइटिशियन, बीइंग अ डाइटिशियन, हम नॉर्मली कैसे देखेंगे किसी की स्किन हेल्दी है या नहीं है? देखो, आप कोई स्किन स्पेशलिस्ट तो है नहीं जी बेसिकली, सो डोंट वेंचर इनटू जजिंग समबडी एल्सेस स्किन. ओके आप उस मत पढ़ो. आप उसको स्किन हेल्दी रखने के लिए क्या क्या खाने पीने में परिवर्तन होना चाहिए वो आप बताओ. जी आप मेरी बुक पढ़ो तो मालूम पड़ेगा. जब मेरा कोर्स करके खाने पीने में परिवर्तन करते हैं ना, तो उनकी स्किन अद्भुत तरीके से ग्लो होने लगती है. ओके अद्भुत तरीके से. ओके किसी थर्मोमीटर की या किसी स्किनोमीटर की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके आप जो मेरे पार्टिसिपेंट ने जो फीडबैक टेस्टिमोनियल्स दिए वो पढ़ोगे तो पता चलेगा. बंगलोर का एक मेरा क्लाइंट था, बंगलोर का. उसको जैसे कि आकांक्षा तुमने कहा ना, स्किन में बड़ा प्रॉब्लम था उसमें. 7 दिन के कोर्स में इनफैक्ट फोर्थ डे उसका फीडबैक मुझे मिला कि सर मेरी स्किन बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, एंड नाउ आई एम फीलिंग दैट माय स्किन इज ग्लोइंग, गेटिंग सॉफ्टर एंड गेटिंग नेचुरल. 4 दिन में खाने पीने में परिवर्तन करने के बाद चौथे दिन उसका वो अनुभव हुआ. तो आप जजमेंट में मत जाओ, आप उस व्यक्ति पर छोड़ो. ही विल कम एंड टेल यू कि माय स्किन क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड. ओके जो स्किन स्पेशलिस्ट है शायद वो जजमेंट कर सकेगा, बट वी आर न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उसको जजमेंट में मत करो. बट इंस्ट्रूमेंट है तो वो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सब्जेक्टिव नहीं है, आप प्रमाणित कर सकते हो. सर मेरा एक क्वेश्चन और था. अभी मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि सौंफ का पानी पीने से मतलब वेट लॉस के लिए कहीं किसी ने डाला था, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था. मुझे प्लीज उसमें थोड़ा सा बताएंगे. मतलब आई एम नॉट, मैं से मुझे पूछना है, एक क्वेश्चन दिमाग में आया तो जस्ट उसको क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रही हूँ आपसे कि ऐसा क्यों बोला. 1 मिनट, आज का जो सेशन है ना वो कल जो आपने सुना पड़ा है उस पर है बेसिकली. तो पहले वो खत्म होने दो, आप ये सवाल लिख के रखो, और बाद में समय मिले तो मैं जवाब दूंगा. लेकिन फर्स्ट वी विल फोकस ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे इन द वीडियो. ओके सर. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेल्दी पर्सन. तो मैंने दिया है ना, उत्तम भूख, गाढ़ झोप, मुलायम त्वचा, लवचिकता, उत्साह. तो ये सवाल किसने पूछा? इसको एक बार इंग्लिश में डालिए, अदरवाइज पूजा को नहीं समझ पड़ेगा. हाँ, सी इंटेंस हंगर, अच्छी हंगर, सॉफ्ट स्किन, साउंड स्लीप, एनर्जी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द बेसिक क्राइटेरिया टू चेक whether somebody is healthy or not. उसका बीपी क्या है, शुगर क्या है, फलाना क्या है, ढमका क्या है, वो आगे की बात है. ये एकदम थंब रूल बोलते हैं ना, ये थंब रूल है, कहीं जाना नहीं है. 0 एक्सपेंसेस, सेल्फ जजमेंट, सेल्फ असेसमेंट. तो मेरी दृष्टि में ये 5 पैरामीटर्स फंडामेंटल.
So the last one, energy, what did you say for energy? उत्तम भूख, गाढ़ ज़ोक, मुलायम त्वचा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनर्जी. हंगर, स्लीप, स्किन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनर्जी. मुझे आपको बताऊं, आई फील सो सैड अबाउट द फीमेल फोक विच आई हैव एनकाउंटर्ड लास्ट 15 years. वो महिलाएं कहती हैं, और उम्र क्या है 30 या 35 की महिला कहती है, जब मैं सुबह उठती हूं तो मुझे थका थका सा लगता है. 8 घंटे की नींद होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को थका थका सा लगता है तो एनर्जी है कहां उस व्यक्ति में? थका थका मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग, क्रॉनिक फटीग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में. एट द एज ऑफ 30, if a lady then gets up in the morning and tells me that she feels exhausted, मेरा भारत महान, काय का भारत महान? नो, भारत महान वगैरह कुछ नहीं है. भारत महान ये गलत धारणा है, रॉन्ग परसेप्शन. कोई भारत महान वगैरह नहीं है. हेयर फॉल होता है, कमर में दर्द है, क्रॉनिक फटीग है, डिप्रेशन है, एसिडिटी है. क्या भारत काय का महान? So that is energy. We need lot of energy. बबलिंग चाहिए व्यक्ति, तभी भारत महान होगा. ओके, और किसका कोई सवाल है? सर मेरा है कंचन गुप्ता. हाँ, सर वाटर इनटेक को लेकर है. हाँ, बोलो. जैसे डेली कोई पर्सन उतना ही पानी पी रहा है जितनी उसको जरूरत है, लेकिन अचानक से उसको किसी नेक्स्ट डे लगता है कि वो डिहाइड्रेटेड हो गया है और उसको हेडेक हो रहा है. तो ये कहाँ तक सही है और इसमें क्या कनेक्शन है? जरा फिर से रिपीट करो क्वेश्चन तुम्हारा. सर कोई एक नॉर्मल पर्सन डेली लाइफ में नॉर्मल पानी अपना पी रहा है जितना उसको प्यास लग रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पी रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके संग ऐसा होता है कि उसको लगता है उसको डिहाइड्रेशन हुआ है जिसकी वजह से उसको हेडेक हो रहा है. तो ये चीज कहाँ तक सही है और इसमें क्या कनेक्शन है? करेक्ट. पहली बात, उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, ये किसका जजमेंट है? डॉक्टर ने बोला क्या उसको कि ही इज डिहाइड्रेटेड? क्योंकि सर इसके बाद फिर कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस किया हुआ है आफ्टर वन मतलब फुल डे, जब वो मतलब खाना कम करके पानी पीने लगता है, फिर सेकंड डे भी वो यही करता है, तो उसका हेडेक कम होने लगता है. देखो, सवाल हेडेक का नहीं है, सवाल पानी पीने का है. बेसिकली पानी कम पिया इसलिए हेडेक हुआ ना. तो ये चीज सही है कि पानी कम पीने की वजह से हेडेक हुआ? हेडेक हो सकता है. तो मैंने क्या बोला है, हर घंटे 150 ml पानी पियो. हर घंटे में 150 ml पानी पियो. उतना पानी पियो. फिर हेडेक होता है कि नहीं देखो. अगर लगता है उसके बाद भी हेडेक होता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाओ. ये थोड़ा सा ना ट्राई एंड एरर मेथड है. मे भी उस व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा पानी पीना जरूरी है, तो वो व्यक्ति थोड़ा ट्राई एंड एरर मेथड करके फिर पता चलेगा कि वो जो हेडेक हुआ है वो पानी पीने की वजह से हुआ है. हाँ, शिवानी का स्क्रीन देख रहा हूं मैं, आप वो हटा सकते हो. यू गेट माई पॉइंट? एक बात ध्यान में रखो, आपके मन में जो भी सवाल आएंगे ना, उसके जवाब, उसके उत्तर आप बुक में ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके उत्तर जवाब बुक्स में है नहीं. उसके जवाब आपके पास है, उसके जवाब आपको खोजना है. तो आप थोड़ा पानी ज्यादा पी के देखो. अगर होता है हेडेक कम हुआ, उसका मतलब है आपकी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ज्यादा पानी पियो. लेकिन एक शब्द लिख लो आप, आपको थोड़ा मैं होमवर्क देता हूं. वाटर टॉक्सिसिटी. वाटर टॉक्सिसिटी. आपने कभी ये शब्द सुना है, वाटर टॉक्सिसिटी? आप कम पानी पीते हो तो उससे समस्याएं खड़ी होती है, लेकिन आप ज्यादा पानी पीते हो उससे भी समस्या होती है.
तो आप गूगल करो और वाटर टॉक्सिसिटी क्या है आपको पता चल जाएगा। तो वो बात उसको ध्यान में रखनी चाहिए। डिहाइड्रेशन एक तरफ है और वाटर टॉक्सिसिटी दूसरी तरफ है, दोनों अनहेल्दी कंडीशंस है। तो यहां बैठ के उस व्यक्ति के लिए मिडल पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट उसके लिए सही है कि वो वाटर टॉक्सिसिटी की तरफ भी ना जाए और डिहाइड्रेशन की भी तरफ ना जाए, ये मैं यहाँ पंखे के नीचे बैठ के कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उसको थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को समझना पड़ेगा कि करना क्या है। मेरा काम है उसको वाटर टॉक्सिसिटी की तरफ भी उसका इशारा करना कि भाई आप ज्यादा पानी, कपिल सर ने कहा 4-5 लीटर पानी, कुछ लोग बोलते हैं इतना पानी 8 लीटर पानी, इतना पानी नहीं पीते हैं, वो वाटर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो भी इक्वली बैड है। फिर संतुलित क्या है वो आपको आपका ढूंढना पड़ेगा। Okay. Sir, can you say about fasting? यस्टरडे के वीडियो में फास्टिंग के बारे में कुछ कहा है मैंने? No. तो कीप दिस क्वेश्चन फॉर लेटर आवर्स। Okay. या फिर आप कहो कि कल का अपना जो वीडियो है उस पर पूर्ण चर्चा हो गई है, अब हम कुछ समय बचा है तो दूसरे विषय पर चर्चा करें। ऐसा सब बार कहेंगे तो मैं आगे दूसरे विषय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि विषय छोड़ के आप मुझे कितना भी भटकाओ, मैं नहीं भटकने वाला हूँ, मैं तो विषय को पकड़ के ही चलूंगा। सर नहीं तो कपिल सर डांटेंगे ना मुझे कि दादा तुमने क्या किया, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, तुमने जवाब देना शुरू किया। मुझे पकड़ के चलना है। बोलो। वन मोर क्वेश्चन अबाउट हंगर। हाँ बोलो। सर किसी के जैसे बॉडी क्लॉक की बात हो रही थी, होता है कि वो बहुत थोड़ी थोड़ी लेकिन जल्दी जल्दी भूख लगती है, और अगर उस टाइम पीरियड पे वो नहीं खाता, जैसे उसको 2 घंटे में 2.5 घंटे भूख लग रही है, पर उसको खाने में हो गया 3 घंटे 4 घंटे हो गया है, इसके बाद अगर वो खाना खाता है कंप्लीट मील, तो उसके बाद उसको वो खाना मतलब डाइजेस्ट होने में उसमें भी हेडेक का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल 100%। उसके लिए मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा। सिंपल बात, जब आपको भूख लगी है तब खाओ। हाँ भूख लगी है तो खाओ, और भूख नहीं लगी है और खाने का समय हो गया है तो मत खाओ। Don't eat when you are not hungry. Eat only when you are hungry. But point ये है कि वो शायद फूड की अवेलेबिलिटी और हमारी हंगर ये मैच नहीं करेगी। बराबर है ना? फूड अवेलेबल, भूख लगी है, फूड अवेलेबल नहीं है तो खाना नहीं खाओगे। जब फूड आ जाएगा तो भूख नहीं लगी है और फूड आ गया, तो अब फूड आ गया है इसलिए खाओ, ऐसा मत करो, मत खाओ। देखो उसको सर्केडियन साइकिल बोलते हैं, ये भी शब्द लिख लो, सर्केडियन साइकिल। हमारे हंगर का एक साइकिल रहता है, उस साइकिल के अनुसार हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है ना वो सीक्रेट होते हैं। इफ योर फूड ईटिंग और योर ईटिंग मैचेस विद द सर्केडियन साइकिल, ग्रेट। If it doesn't match with your circadian cycle, it creates problem. आपको भूख लगी है और आप नहीं खाते हो, it is a great thing. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। I repeat, आपको भूख लगी है और आप नहीं खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भूख नहीं लगी है और आप किसी के आग्रह के लिए खा रहे हो, somebody insists, अरे खाओ यार, अरे खाओ, और तुम खाते हो, वो प्रॉब्लम है। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को हेल्दी होना है? कंचन, अंकित, मानस, ओके हाथ नीचे करो। अगर आपको हेल्दी होना है देन हैव करेज टू से नो।
जो मैं कह रहा हूं ना, मेरी सारी बातें भूल जाओ आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 7 दिन में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो सारा भूल जाओगे तो भी चलेगा मुझे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको नो कहना है, उस समय आप यस मत कहो। इफ यू वांट टू से नो, से नो। आप स्वस्थ रहोगे। कितना सिंपल है स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान है। एक अंग्रेजी किताब है, उसका भी नाम लिख लो। मैं फूड के साथ साथ बाकी बातें भी थोड़ी करता हूं कि जो आपको मेंटली भी स्वस्थ बनाए। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। एक अंग्रेजी किताब है ये। टाइटल मे बी लिटिल डिफरेंट, बट द कंटेक्स्ट इज डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। लेखक ने किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में किताब लिखी है, लेकिन मुझे लगता है स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल सही है। अगर तुमको नहीं खाना है, हम जबरन खाते हैं, उसको क्या लगेगा? तुम बीमार हो जाओगे तो उसको क्या लगेगा? वो आने वाला है तुम्हारी सेवा करने के लिए, वो नहीं आएगा। ओके, यस पूजा। So when we are hungry, if we don't eat, it's okay, right? ग्रेट, इट इज Great. फैंटास्टिक। एक बात मुझे पहले कन्फेस करने दो, मैं दोनों हाथ ऊपर करके कन्फेस करता हूं। 1981 से एक काम मैं कर रहा हूं, खुद पर और लोगों पर। 1981 से 3 साल हो गए मुझे। 1981 से आज अभी 2021 है, कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। तो लास्ट 3 साल से अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो ये कितनी ब्यूटीफुल बात है, ये मुझे लास्ट 3 साल में समझ आई है। ये मुझे कहना जरूरी है। 37 years आई मिस्ड द ब्यूटी ऑफ नॉट ईटिंग। लेकिन अभी मैं छाती ठोक के कहता हूं, खाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा न खाना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो खाना मैं रेकमेंड करता हूं उसकी भी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रबिश फूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंक फूड। जो खाना तुमको स्वस्थ रखने वाला है, जो खाना तुम्हें आरोग्य देने वाला है, वो खाना भी न खाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये खाने पर सोचने के बाद 37 ईयर्स के बाद मुझे पता चला कि न खाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो पूजा, रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप हंग्री हो और आप नहीं खाते हो तो दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग ऑन द प्लैनेट। So those acids will not create the acidity, right? Those acids, if you follow in totality what I am telling, then those acids will not create any trouble. It is a conditioner, conditions apply. Yeah, because I heard like many people in like generations back, like people say it's like who miss multiple meals eventually end up with acidity. देखो, ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य मतलब हाफ ट्रूथ। He ends up with acidity because when he gets opportunity to eat, he eats wrong food. You get my point? वो गलत खाना खाता है, इसलिए एसिडिटी होती है। हंगर से एसिडिटी नहीं होती है। When I will speak on fasting, उस समय मैं उसकी बात करूंगा। Okay. Okay. Yeah. Any question, any doubt? So people who are like, they sound like flexibility, like they can touch the feet, but still their muscles can be tight, right? They might still have the muscle knots and all. देखो, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कही ना, is one among many criteria. It is just to make you understand what flexibility is. Is it about, when we say about, talk about the flexibility, will it comes
it says about the muscles or the joints or both? Both. If it's healthy from both sides? Both. Some people can be flexible, but still their muscles might not be healthy, right? Muscles may not be strong. Muscles may be weak. Weak muscle and unhealthy muscles are different. Okay. Unhealthy matlab there is some disease, disorder. Weak muscles means not unhealthy muscles. ये point आप लिख लो. What is muscles and what is the structure of muscle? तो जब हम muscles पर बात करेंगे ना, तो उस समय मुझे दिलाना, तो मैं muscles के images आपको बताऊंगा कि वो muscles कैसे होते हैं और वो काम कैसे करते हैं. Okay. So they don't come under the category of flexibility. No. When we say flexibility in the sense like overall when the muscles and joints come together. I'll tell you. तुम हाथ सामने रखो, एक हाथ सामने रखो. नहीं, बैठे रहो. Sit down. हाथ सामने रखो, like this. अब ऊपर करो, हाथ ऐसा ऊपर करो. हाथ नीचे करो. So to the extent of shoulder, you are flexible. Yes. If you cannot raise your hand, then it is called frozen shoulder. If without any pain you can raise your hand, that means you are flexible. Now you say your muscles are weak. Okay, that's a different thing. Okay. That is different thing. Okay. Yeah, that I never understood. Yeah, that because I see doctors, they will check the flexibility, the range of motion of the hands. Exactly. And they say that their muscles and joints are healthy. They just mark it out. Then when I say no, they're not healthy, they say no. As per our exactly, they are healthy. They're healthy. If there is a limitation in rotation, then they are unhealthy. And actually, when they say rotation is not complete, you can raise only this much, and you say, oh no, it is not possible. So what does that mean? Unhealthy means how you will define the unhealthiness. That means वो जो joints है ना, उसमें inflammation है. Joints are inflamed. So inflammation is different category, and weak muscles is different category. Okay. पूरे दो different categories है. Okay. Yeah. Okay. जयंत ने देखा नहीं है. मानस, तुमने देखा है क्या? कुछ सवाल है? देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो नहीं है वैसे. जैसे वेट लूज ना हम करते हैं तो सारा इफेक्ट हमारे फेस पे आ जाता है, और लोग कहते हैं बीमार हो, क्या है, मतलब क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ऐसा क्यों होता है सर? Because that person is malnourished. वो जो क्रैश डाइट, 2 हफ्तों में 10 किलो वगैरह जो चलता है ना बाजार में, उसकी वजह से होता है. अभी मैं ऐसे मानता हूं कि हमारा कल के सेशन का जो क्वेश्चन आंसर से वो समाप्त हो गया, और आई जस्ट टच दिस पॉइंट टू मेक माय पॉइंट क्लियर कि क्या हम काम करते हैं. 7.4 में अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि मेरा वजन कम करना है, तो मैं कहता हूं वजन कम होना शुड बी बाय प्रोडक्ट एंड नॉट द टारगेट. वजन मीन्स? वजन मतलब वेट, आदमी का वेट. वेट लॉस has to be necessarily 100% a byproduct of healthy lifestyle. Never ever aim at weight loss. जो लोग वेट लॉस को एम करते हैं ना,
उनकी समस्या होती है, क्योंकि वो हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या आपने कभी किसी एडवर्टीजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन, हाँ। किसी विज्ञापन में, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ऐसा कहा है कि डोंट कम टू अस फॉर वेट लॉस, हमारे पास वेट लॉस के लिए मत आओ, स्वस्थ रहने का है तो हमारे पास आओ। ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा, डोंट कम टू मी फॉर वेट लॉस। आई डू नॉट एंटरटेन वेट लॉस टारगेट्स। पहले स्वास्थ्य होना चाहिए, बाद में वेट लॉस। वेट लॉस इज टू बी अ बाय प्रोडक्ट। जब आप वेट लॉस को देखो, बढ़े हुए वेट से अनेक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ वेरियस इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ ओवरवेट। फिर भी मैं कहूंगा कि स्वस्थ रहने का नियोजन करो, वेट अपने आप कम होगा, वेट अपने आप कम। और वैसा अगर वेट कम होता है ना, देन विदाउट लूजिंग द ग्लोरी, विदाउट लूजिंग द ग्लो, द ब्यूटी, आपका वजन कम हो जाएगा। कल मैं मेरी एक तस्वीर बताऊंगा आपको। अभी तो थोड़ी दाढ़ी वगैरह बढ़ाई है मैंने, एंड सुबह से 5 बजे से लेकर मेरे सेशन चल रहे हैं, आधे घंटे के योगा के। सो आई एम एक्सट्रीमली बर्डन्ड नाउअडेज। लेकिन मैं आपको मेरी एक तस्वीर बताऊंगा। आई लॉस्ट अराउंड 14 kgs, मोर देन 14 kgs, और मेरी फोटो है, कल मैं शेयर करूंगा आपसे। वो फोटो देख के आपको पता चलेगा हाउ वेट लॉस इज द बाय प्रोडक्ट। फिर आपका जो सवाल है ना कि वो चेहरा उतरा हुआ सा लगता है, वो लगता है कुछ हो रहा है क्या इस व्यक्ति को, और लोग पूछते हैं अरे भाई तेरे को कुछ हो रहा है क्या, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे दिख रहे हो। तो अगर हमारा नियोजन पहले स्वास्थ्य बाद में वेट, देन ग्रेट, और उल्टा करोगे तो गड़बड़। सो हाँ, कुछ पूछना है? हाथ ऊपर करिए पूजा। नहीं, बच्ची हाथ ऊपर कर रही है। बच्ची को कुछ पूछना है? No, sir. Sir, I agree all the points regarding the food and everything, sir. Because from my childhood, when I was like Isha's age, my mom, my parents and my grandparents, parents, they were like so strict about the food, like organic food. They grow the food and send to us. क्या बात है? Yeah, क्या बात? like more like sprouts, veggies, carrots, kira. I mean, all kind of organic stuff. I was like not much chocolates or like no, what you call that, ice cream, nothing much, no junk food at all. Mostly they will prepare in the house. I never know eating out, like until I enter engineering, where barely I used to eat out. But when I come now, when I see now, when I was unhealthy, I used to have not that greatest diet, but at least 50 to 70% of diet I used to follow. I was considered as a healthy food person in the house. I mean, like in my friends' circle. Whoever comes to my house, they used to say like, Pooja, why don't you consider us? We came to your home. You're hosting. Why can't you prepare some healthy food? You prepare the whole meal with 1 spoon of oil, and how can we eat that grass food? But now when they see me unhealthy, they all are healthy and fit. I'm the only person who is not healthy. They say that, okay, Pooja, I think your healthy food is not creating any health to you. The stress to make yourself healthy, you're making sure that to get the healthiest food and healthy things, that's making you unhealthy more than anything else. When you said like whatever is like makes you happy, if you eat and follow, I think it makes a lot of difference than the stress which
create yourself. When we are in a different world, we try to get the things as we used to have. It's kind of a stress. Yeah. So nothing else, nothing in the world, like you said, is like is healthy or like the best food. There is no best food on the planet. Which makes us happy because compatible. Now, compatible. Yeah, this 4 years I hear people keep on saying me, they're so happy seeing me unhealthy. They say like, see, we are so healthy and you are eating all the grass and still not healthy. Now the situation will change. Because now you have come to this course, so we will create a tasty and healthy food structure for you. So you will never say that I am unhealthy despite of eating all tasty and variety food. Ho jayega. Yeah, I started eating chocolates, ice creams and everything from 2 years because I got like vexed off. Like, why should I be like holding everything and be unhealthy? And they're eating all the everything and they're healthy and roaming around happily. I'm the one who is sitting. Now onwards, you will also roam happily everywhere. Don't worry. So, Kapil ji. So yeah, thank you very much. I hope कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा. एंड नेक्स्ट मैं अभी आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, उसको आपको देखना है 1 बार 2 बार. 1 बार कंपलसरी है और अगर पॉसिबल है तो 2 टाइम्स उसको देखो. जिन्होंने कल जो वीडियो भेजा था नहीं देखा वो 2 वीडियोस देखेंगे. एंड प्रिपेयर योर क्वेश्चंस. ठीक है ना. इट शुड बी शार्पली आर्टिकुलेटेड, है ना. आप कहीं नोटबुक में लिखेंगे और फिर हम लोग कल क्लास नहीं होगा, परसों क्लास होगा, तो आपको वीडियो देख करके वो क्वेश्चन सारी चीजें को नोट करना है. ठीक है ना. और फिर नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे. या दैट्स इट. थैंक यू. बिकॉज आई हैव माय नेक्स्ट सेशन आफ्टर 2-3 मिनट्स, सो हमें स्टॉप करना पड़ेगा. या गुड नाइट. गुड नाइट. सी यू. थैंक यू सर. बाय बाय. Yes, sir. बाय.